जजेस भगवान नहीं होते। आपने ये बात कई बार सुनी होगी और कितनी बार ये बात सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद से कही है जब उनसे जजेस पर डाली गई रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछा जाता है। ऐसा ही कुछ अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट चीफ जस्टिस राजीव शक्देर ने अपनी रिटायरमेंट के दौरान भी कहा था, और जिसके साथ ऐड किया था कि जजेस को अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की सख्त जरूरत है। He stated, "Judges are not gods; they are as fallible as any other common man on the street." पर क्या हो जब जजेस को भगवान नहीं मानते हुए उनसे सिर्फ न्याय की ही उम्मीद की जाए और वे भी ये देने में असमर्थ रहे। ऐसे केसेस में लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं आकर और कहाँ जा सकते हैं। कुछ ऐसा ही वापस से देखने को मिला जब सीजे डीवाई चंद्रचूड़ के सामने लोग पहुँच गए ये मांग करते हुए कि केसेस को जल्दी डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। और भला सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने उल्टा गुस्से में क्या बोला है समझने की कोशिश करते हैं, और इसी के साथ सीजे डीवाई चंद्रचूड़ के स्पीच पर भी फोकस करते हैं जो कि उन्होंने देश के फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन साउथ गोवा के दौरान दिया था। इस कॉन्फ्रेंस में सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर काफी जोर दिया कि एक जज द्वारा एरर्स और इनकंसिस्टेंसीज इन लीगल डॉक्ट्रिन्स को पॉइंट आउट किया जा सकता है, पर सिर्फ आउटकम के बेसिस पर उन्हें जज करना काफी गलत है। कोर्ट्स लोगों को न्याय दिलाने के लिए ही मौजूद है, पर एम्फसाइज करते हुए सीजे ने एक काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर किया और कहा, बीइंग अ पीपल्स कोर्ट डज नॉट मीन वी टेक ऑन द रोल ऑफ द अपोजिशन इन पार्लियामेंट। अब जहां इन बातों से ये साफ है कि जजेस न्याय देने के लिए ही मौजूद है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में काफी इंटेंस माहौल देखने को मिला जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ सीजे डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा के सामने एक प्ली ऐसी आ गई जिसने डिमांड कर दी फॉर अ फिक्स टाइम फ्रेम फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस पेंडिंग बिफोर ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री। बेंच ने ऑब्जर्व किया कि पिटिशनर सारे कोर्ट्स में इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एज वेल से केसेस को बिटवीन 12 एंड 36 मंथ्स के अंदर डिस्पोज करवाने की मांग कर रहे हैं। इन शॉर्ट एक टाइम फ्रेम की मांग की गई है जिसके अंदर केसेस सॉल्व किए जाए, और भला ऐसे टाइम फ्रेम की मांग होगी भी क्यों नहीं जब हम आए दिन सालों के बाद लोगों को रिहा होते देखते हैं। अभी टॉप पर तो हम मनीष सिसोदिया की ही बात कर सकते हैं जिन्हें कि 17 महीने बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया था, वो भी तब जब इस केस में चार्जेस भी फ्रेम नहीं हुए थे। कुछ ऐसा ही हमें बीते दिनों आम आदमी पार्टी लीडर सत्येंद्र जैन के केस में भी देखने को मिला, जो कि 18 महीने के बाद बेल हासिल करते हुए बाहर आए हैं। लेकिन इस प्ली को देखकर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ खुश नहीं दिखे और कहा कि वे केसेस को कम करने के लिए किसी को सुप्रीम कोर्ट आने से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। पर पिटिशनर ने उल्टा कह दिया कि वो रिस्ट्रिक्ट करने की मांग कर भी नहीं रहा, लेकिन इंडियन जुडिशरी को बाकी देश की जुडिशरी से कंपेयर कर रहा है। इस पर भड़कते हुए सीजीआई ने स्टेट कर दिया, वी आर नॉट द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, यू वांट टू हियर ऑल द केसेस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 12 मंथ्स इन द सुप्रीम कोर्ट। सीजीआई ने आगे भले ये ऐड किया कि डिस्पोजल ऑफ केसेस काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और केसेस की पेंडेंसी को कम कर सकते हैं, बट इंडिया में ये अचीवेबल नहीं है। जिसके बाद द बेंच आस्क्ड द पिटिशनर वेदर ही वाज अवेयर ऑफ द नंबर ऑफ केसेस बीइंग हैंडल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन अमेरिका और सम अदर कंट्रीज इन अ ईयर। द बेंच टोल्ड द पिटिशनर दैट द नंबर ऑफ केसेस बीइंग डेल्ट विद और डिस्पोज्ड ऑफ बाय द बेंचेस इन द एपेक्स कोर्ट इन अ डे वाज मोर देन व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इन सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज डेल्ट विद इन अ ईयर। अब जब इंडियन जुडिशरी बाकी कंट्रीज के मुकाबले कितने सारे केसेस हैंडल कर रही है, तो शायद टाइमली बाउंड डिस्पोजल ऑफ केसेस उतना फ्रूटफुल ना साबित हो और कहीं ना कहीं अचीवेबल भी ना हो। पर ऑब्वियस सी बात है, ये आइडिया काफी इंटरेस्टिंग है जिसे कि कई एडवोकेट्स ने बार बार उठाया भी है। अब जहां सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने इस प्ली को डिस्कस कर दिया, वहीं उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा है ये समझाने में कि लोगों को सिर्फ जजमेंट के आउटकम के बेसिस पर एक न्यायाधीश के रोल को जज नहीं करना चाहिए। एंड फर्दर एडेड, स्पेशली इन टुडेज टाइम्स देयर इज अ डिवाइड वेयर द सुप्रीम कोर्ट इज प्लेस्ड व्हेन डिसीजंस फेवर समवन बट डिनिग्रेटेड व्हेन दे डोंट। That's a dangerous mindset. You can't judge the Supreme Court's role solely based on outcomes. Decisions may go for or against you, but judges have the independence to decide each case on its merit. आम जनता के साथ साथ एडवोकेट्स को भी इस मामले में कोई भी अननेसेसरी रिमार्क्स पास करने से बचने का सुझाव देते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने ऐड किया कि एज अ लीगल प्रोफेशन वी नीड द कॉमन सेंस टू अंडरस्टैंड दैट जजेस आर एंटाइटल्ड टू डिसाइड केसेस ऑन अ केस बाय केस बेसिस अप्लाइंग लीगल डॉक्ट्रिन टू द स्पेसिफिक फैक्ट्स ऑफ ईच सिचुएशन। और अपने स्पीच के एंड में उन्होंने कहा कि इट इज वेरी इजी टू मेक एलिगेशंस अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज सिटीजंस बीइंग आउटसाइड द सिस्टम have no way of cross-checking what we do. However, live streaming has changed that. Now people can see that the Supreme Court gives serious attention to even the smallest issues, whether it's a minor bail application for someone
who has been in custody for 2 years under laws like PMLA or NDPS, or matters concerning pension, dues or services, retirement benefits. These ordinary problems of citizens are taken with utmost seriousness. अब जहां लोग जुडिशरी पर उंगलियां उठाते रहते हैं, वहीं कोर्ट्स में कुछ केसेस इलेक्शन से जुड़े आ पहुंचे हैं, जिसने काफी हलचल मचा दी है। पोलिंग बूथ्स, बैलेट बॉक्सेस और क्यूज ऑफ वोटर्स, ये है एक क्रूशियल डेमोक्रेटिक प्रोसेस। लेकिन क्या होता है जब पोलिंग डे पर कोर्ट्स को इस सब में इंटरवेन करने को कहा जाता है? कुछ ऐसा ही हुआ था जब पंजाब के पंचायत इलेक्शंस में सुप्रीम कोर्ट को इसी डिलेमा का सामना करना पड़ा था। होने वाले इन इलेक्शन से पहले एलिगेशंस ऑफ इरेगुलरिटीज के साथ पॉलिटिकल अपरोर बढ़ गया था, लेकिन इसी के बीच एपेक्स कोर्ट का एक पिवटल डिसीजन आया। आपको बता दो कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को पंजाब में होने वाले पंचायत इलेक्शंस पर एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर पास किया है और एक स्ट्रॉन्ग पिटीशन जो इन्हें स्टे करने का डिमांड कर रहा था। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के बेंच के सामने आई तो उन्हें कुछ स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस देते हुए देखा गया, जहां CJI ने इस पंचायत पोल्स पर एक स्टे लगाने से सख्त मना कर दिया, ये कहते हुए कि अब इस पर स्टे लगाने से बहुत ही ग्रेव सिचुएशन पैदा हो सकती है। और जिसके बाद अब जाकर सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस से संजीव खन्ना और संजय कुमार ने एक ऑर्डर पास करते हुए सीक्स अ रिस्पांस फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन। द मैटर इज टेंटेटिवली लिस्टेड ऑन November 19। ऐसे समझते हैं कि मामला क्या था, तो पंजाब कांग्रेस ने ये स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स रेज किए हैं कि इलेक्शन से एक दिन पहले पार्टी ने एक पोस्टपोनमेंट की मांग की, alleging massive irregularities in the nomination process। कांग्रेस डेलीगेशंस जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन पंजाब असेंबली प्रताप सिंह बाजवा के साथ थी, ने पंजाब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और इलेक्शंस को 3 हफ्तों तक डिफर करने की मांग की। बाजवा ने रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा कि many opposition backed candidates were wrongfully rejected during the nomination process and several were not even provided the required no objection certificates। उन्होंने ये भी बताया कि इन irregularities का इलेक्शन के फेयरनेस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने क्लियर किया, we want the election process to be postponed by 3 weeks। We do not want cancellation of the पंचायत इलेक्शंस। एक और सीरियस एलिगेशंस ये है कि वोटर्स लिस्ट जनवरी 1, 2023 का यूज किया गया है, जबकि ये इलेक्शंस जनवरी 1, 2024 की वोटर्स लिस्ट पर होनी चाहिए थी, जो कि लोकसभा इलेक्शंस में यूज हुई थी। बाजवा ने कहा कि इस डिस्क्रिपेंसी से एक बड़ा वोटर बेस डिसइनफ्रेंचाइज हो जाएगा। उन्होंने एलिगेशन किया कि many voters who voted during the Lok Sabha polls would not be able to cast votes in the पंचायत elections। बाजवा ने रूलिंग आम आदमी पार्टी पर भी फेक बैलेट पेपर्स प्रिंट करने का एलिगेशंस लगाया ताकि इलेक्शंस को रिग कर सके। उन्होंने बैलेट पेपर्स पर होलोग्राम्स की जरूरत को भी बताया और कहा कि we also have apprehension of massive irregularities during counting of votes। इन्हीं सब इल्जामों के चलते जब सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने ये प्ली पहुंची तो उन्होंने स्पष्ट किया कि कोर्ट इस स्टेज पर इंटरवेन नहीं करेगी, क्योंकि इससे केओस हो सकता है। अब CJI की कुछ ऐसी बातों पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।